नमस्कार, मैं इकराम अंसारी देहरादून में। आज हम मौजूद हैं जादरा प्रधान जी के यहाँ, जो कि अर्जुन प्रधान क्रिश्चियन समाज में अपने रुतबा बनाए बैठे हैं। प्रधान जी बताइए, आप क्रिश्चियन समाज में आप कब से हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और मैं क्रिश्चियन समाज के लिए लगभग 1996 से लगातार उनकी लड़ाई करता था, क्योंकि मेरी पत्नी खुद क्रिश्चियन समाज से आती है और उसी को लेके मैं जो हूँ कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश हमने देखा है क्षेत्रों में काफ़ी अत्याचार उनके ऊपर होते हैं। जबकि स्वतंत्र भारत है, परंतु उनकी स्वतंत्रता पे आज भी क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए मैं समय समय पर उनके साथ खड़ा रहता हूँ और मेरे सहयोगी लोग भी उनके सुरक्षा के लिए काफ़ी मदद करते हैं। जैसे अभी आपने कहा है कि इस तरीके से मतलब उनको परेशान किया जाता है, आपका क्या जाता है इस समय पर? चुनाव से पहले आपने देखा होगा रुड़की में हमारा चर्च था, उस पर अटैक किया गया। मैं एक 2 बेटियाँ थी उनकी और उनकी मदर थी, फादर उनके थे। उस चर्च पर बहुत तगड़ा अटैक किया गया, उन्हें सबको मारा पीटा गया बुरी तरह से, पूरा चर्च तोड़ दिया गया। अभी तक भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, देखते कुछ उल्टा क्रॉस रिपोर्ट कर दी गई, जबकि सबको मालूम है कि वो खुद घुसे उनके चर्च में, उन्होंने तोड़ की मुख्तर भी लोगों ने। और इस तरह की घटनाएं रामनगर में भी हुई। ये एक ही दिन में 3-4 घटनाएं हुई। सिवनी वाला में हुई, सैंतपुर के अंदर, फिर हरिद्वार में, तो 4 जगह एक ही दिन में हुई 3 तारीख को। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की हरकतें होती हैं। उनकी प्रार्थनाओं में व्यवधान पैदा करना, उन्हें किसी भी तरह से सताना। तो क्या लगता है आपको, इस तरह की जो घटना घटती है तो कौन लोग करते हैं? देखिए, सभी लोग आज की स्थिति को देखते हो और पहली स्थिति को देखते हो, इन क्रिश्चियन समाज के लोग की इज्जत करते हैं, क्योंकि इन्होंने मानवता को ये जानते हैं। इन्होंने शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी और आपका इंजीनियरिंग में भी सबसे बड़ा योगदान दिया है देश को हमारे। और इसके बावजूद जब ये कहीं पर भी जाते हैं तो लोग इन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। पर ये जो असामाजिक तत्व जिन्हें बोलते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, जो देश की शांति को भंग करते हैं और उसी से ही एक बड़ा फिर ये इशू बन जाता है। तो इसमें कुछ लोग ही हैं उधर भी, जिन्हें हम कहेंगे वही आगे इस तरह की हरकतें करते हैं और उन्हीं से ही फिर ये जो असामाजिक तत्व करके झगड़ा, उसके बाद ये जो है धार्मिक भावनाओं में झगड़े पैदा हो जाते हैं। आने वाले समय में या समझो कि किसी तरह की ऐसी घटना घट जाती है और आज जैसे कि इस तरह की घटना घट जाती है, तो उसमें आप कैसे करेंगे? पहले तो हम तो सबसे पहले यही कहते हैं, और क्रिश्चियन समाज भी यही कहता है कि वो ज़्यादातर जो है कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। ये है कि प्रार्थना करते हैं देश के लिए भी, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें प्रस्तुति दे और वो फिर ऐसा हरकतें ना करें। और उसके बावजूद भी यदि कुछ होता है तो फिर न्यायालय खुले हैं, कोर्ट खुले हैं हमारे, हम न्यायालय में जाएंगे, अपने जो भी प्रार्थना भावनाएँ हमारी होती हैं उसके लिए हम। जैसे कि आप पहले यहाँ पे जादरा प्रधान रह चुके हैं, तो आज की डेट में ये समझिए कि आपका अगर रुतबा माना जाता है बड़े लेवल पर, आपका नाम भी है, जनता आपके इसमें कितनी है? अभी बीटा इलेक्शन आपने देख ही लिया है विधानसभा का, और भाजपा के कैंडिडेट जादरा के रहने वाले हैं। अगर हमारे घर की आपने एक मांग की थी, मतलब कुछ लोगों ने मांग की थी क्रिश्चियन समाज से कि आपको एक मतलब परीक्षा दे दी आय लगने के लिए, तो वो जो कि नहीं हुआ, तो इस विषय में क्या समाज आपके साथ है? हाँ बिल्कुल, समाज तो आज भी हमारे साथ खड़ा है और समाज को तो ठेस पहुंची है कि 70 विधानसभाओं में से कांग्रेस केवल नाम के लिए हमें यूज़ कर रही है। उनकी ये ऐसी सोच है, क्योंकि जितनी बार उन्होंने एक भी टिकट मांगा तो एक भी टिकट नहीं देती है कांग्रेस कभी भी। केवल उन्हें ये बोलती है कि ये हमारा वोट बैंक है, ये तो हमें मिलना ही मिलना है। और उसी चीज़ को लेके उन्होंने दूसरी बार भी इस बार जो है फिर वही खिलाफत वोटिंग की
पर ये इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जब समीक्षा बैठक होती है उस पर भी ये मुद्दा नहीं उठाते कि क्रिश्चियन वोट समाज से कट चुका है। तो अभी आप किसको सपोर्ट कर रहे थे बीच में, जैसे कि मान लो इलेक्शन थे तो आपने सपोर्ट किसको किया? देखिए, एक को तो किसी ने भी नहीं किया, सारा क्रिश्चियन समाज बट गया था, क्योंकि जब एक टिकट नहीं हुआ तो उस समय क्रिश्चियन समाज बट गया। आपका कहना यह है कि वोट सबको अपनी की मर्जी से दिए गए हैं? फिर किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आपने वोट कांग्रेस को ही देना है, तो फिर वो उस समय पर वोट जो है सबने अपनी मर्जी से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सबने अपना अपना वोट अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। जैसे कोई भी ऑडिशन होता है तो अपना ये क्रिश्चियन समाज में तो आपको अच्छे से बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। उसमें कुछ पास्टर भी होते हैं जो कि अपना भवन चलाते हैं, और किसी तरीके से बहुत से पास्टर जो मतलब ऐसे ही माने जाते हैं कि जिन पर परमिशन नहीं होती और वो चर्च चलाते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो एक वही बात हो गई ना कि भाई अगर हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि चर्च लगे होते हैं, बड़े चर्च होते हैं, तो उनमें तो कोई अटैक होता नहीं है। छोटे जो भवन में जो घरों में कार्य चलाते हैं अपना, तो उस जगह पर ज़्यादातर घटनाएं होती हैं। मैंने इससे पहले भी कहा ना, ये उपद्रवी लोग होते हैं जो किसी भी प्रार्थना को भंग करते हैं, पर ये नहीं जानते कि ईश्वरीय शक्ति क्या होती है। ईश्वरीय शक्ति वो होती है कि जब ये उस समय तो ये कर जाते हैं, परंतु उनकी नस्लें खराब होती हैं। फिर नस्लों का मतलब आने वाली पीढ़ियां तक उनकी ऐसी हो जाती हैं कि हमने ये क्या किया था जो आज हमें इस चीज़ की सजा मिली। क्योंकि परमेश्वर कभी भी तुरंत एकदम किसी का न्याय नहीं करता, वो उन्हें इंतजार करता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने पाप से, अपने गुनाहों से फिरें विभिन्न घटनाओं के बाद भी। और इसीलिए क्रिश्चियन समाज जो है हमेशा प्रार्थना करता है। देखिए, जबकि उनके साथ मार पिटाई होती है, उनके साथ तोड़ फोड़ होती है, उनके प्रार्थनाओं में वरदान कर रखे जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं बोलते। केवल अगर करेंगे तो कानून के अंतर्गत रह के अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, बाकी उससे ज़्यादा वो पलट के कुछ नहीं बोलते। अभी यहाँ तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान कितने होंगे? यहाँ मुख्यतः अभी पुराने ही कब्रिस्तान ज़्यादा हैं। कितने होंगे? लगभग 4 होंगे। किस किस जगह? चंदन नगर में है 2 तो, एक हमारा तपोवन की तरफ है, और एक अभी फिलहाल मिला में यहाँ पर 5 जगह आर.के. देवरान की, और एक विकास नगर में 5 जगह। तो इस जैसे कि चंदन नगर की बात करें कब्रिस्तान की, तो जिस तरह से कमेटी है उसमें क्या है? देखिए, कमेटी में तो आज की डेट में डीएम साहब के अंदर में ये कमेटी चल रही है, जो भी कमेटियाँ बनी हुई, और उन कमेटी के लिए ये स्थिति है आज की डेट में, क्योंकि कब्रिस्तान सारे फुल हैं और एक भी कब्रिस्तान में कहीं जगह नहीं है। मांग बहुत पुरानी उठ रही है, कब्रिस्तान हमें चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, पर कब्रिस्तान की आज तक जगह नहीं उपलब्ध कराएगी। एक छोटा सा कब्रिस्तान दिया भी, अब वो जनता ज़्यादा है और कब्रिस्तान बहुत छोटा गया, 5 बीघे का। हम चंदन नगर की बात कर रहे हैं। चंदन नगर में जो कब्रिस्तान है उसकी कमेटी के बारे में, तो उसमें जो मतलब बॉडी जाती है उसमें, तो उसमें रसीद कितनी कटती है? 5 से 10 हज़ार की रसीद कटती है उसमें, 5 से 10 हज़ार रुपये की। तो वो पैसा कमेटी को जाता है? हाँ, उसकी एक कमेटी बनी हुई है, देहरादून में ही है कमेटी, और वो कमेटी ही वहाँ से रसीद काटती है, वही जारी करती है, वही जगह उपलब्ध कराती है कि इस जगह आप किसी बॉडी को दफनाएंगे। तो उसका मेंटेन, जैसे कि मतलब फुलवारी या कोई रास्ता या प्यो वगैरह, हाथ धोने का सीट वगैरह, उसका मैनेज आपने देखा है वहाँ पे जा कैसा हुआ है? हाँ, बीच में मैं गया हूँ। अधिकांश तो मैं बहुत ही कम जाता हूँ, जब कोई बॉडी जाती है, कोई बुलाते हैं तभी लोग हम जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि मतलब सरकार की तरफ से वहाँ कोई ऐसा प्याऊ वगैरह इतना अच्छा नहीं लगा है। अभी मिस्टर हमारे मैन थे, उन्होंने 70 विधायक थे, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा शेड बनाई, बॉडी को थोड़ी देर रखने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आगे लेके चलते हैं दफनाने के लिए। इससे पहले वहाँ की बहुत बुरी स्थिति थी, और अभी भी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। बाउंड्री गिरी हुई है बाहर से, अंदर बच्चे लोग उठाते हैं फल तोड़ने, क्योंकि आम के पेड़ भी हैं अंदर, फलों के पेड़ भी, तो उस चक्कर में काफ़ी वहाँ की कब्रें भी टूटी हुई हैं। तो जिसमें 3 शेड है कब्रिस्तान में, न्यू एंगल जो क्या बोलते हैं इसको, एंग्लो इंडियन जो कब्रिस्तान है, तो उसमें 3 शेड भी लगा है। तो उसमें तो बाग बगीचे हैं उसमें?
बाग बगीचे उस तरह के हैं जो कपड़ों के बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, फलों के और फूलों के भी। तो उस तरह के वो बच्चे खेलते खेलते बाउंड्री को पार करके अंदर आ जाते हैं। और उससे क्या ऐसा कुछ नहीं, परंतु क्या है कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा जैसे एंगल लगे हुए लोहे के और क्रॉस बनी हुई लोहे की, तो वो थोड़े से लालच के चक्कर में वो क्रॉस उखाड़ ले जाते हैं एंगल बेचने के लिए। तो ऐसा नुकसान वहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऐसा नुकसान होता है। तो उसके लिए वहाँ पर एक माली भी छोड़ा हुआ है, पर एक माली इतने बड़े उसमें कहाँ तक चौकीदारी करेगा, काफ़ी लंबा बड़ा क्षेत्र है। और लगभग अब कब्रें जो हैं डबल सब हो चुकी है, एक कब्र के ऊपर एक कब्र अब उसमें जा रही है, क्योंकि जगह बची नहीं है उसमें बिल्कुल भी। कोरोना काल में मुझे ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ 5,000, 10,000, 15,000 तक भी रुपए लिए गए हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया मामला, ना मैंने देखा। जब मैंने देखा नहीं तो मैं किसी पे कैसे आरोप लगा दूँ कि हाँ ऐसा हुआ, और ना कोई शिकायत आई इस तरह की बता सकते। कुछ चर्च की संपत्तियां भी हैं जो बेची जाती हैं, तो उसमें वो संपत्तियां जो इस तरह की हैं जो पास्टर लोग बेचते हैं, जैसे कि अभी एक वीडियो चला था, उन्होंने कहा था संदीप पंद्रे कि कुछ लोग संपत्तियां बेच रहे हैं, तो इसमें अगर वो बेच देते हैं तो क्या वो गलत है, सही है? नहीं, संपत्ति को बेचना तो गलत है, पर अगर बिकी है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे बिकी हो और किसे अधिकार था संपत्ति को बेचने का, और पैसा कहाँ है, ये सारी चीज़ें तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। हाँ, तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने बेच दिया किसी और ने बेच दी। वो तो जो भी कुछ है, जब उसमें कोई शिकायत चलती है तो प्रक्रिया जांच की है, फिर कि किसी ने बेची भी या कोई वैसे ही आरोप लगा रहे, तो ये सारी चीज़ें तो फिर जांच में ही क्लियर होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।